यह प्रथम मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि नाम और क्रमांक बोलने के पश्चात वह पोलिंग एजेंट कोई अपोज नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वह वोटर सही है P1 द्वारा, और P1 उस वोटर का आईडी प्रूफ मांगेंगे तो जाहिर है ईपिक होगा। और यदि वह एक्स वोटर कहता है कि मेरे पास ईपिक नहीं है तो उसके साथ ही 11 दस्तावेज प्रूफ में बजाते हैं उनके समक्ष, और वह वोटर जो एक्स कुमार है इस 11 में से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड दो तरह का है, एक मिनिस्ट्री हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो लेबर के द्वारा निर्गत है उसमें होता है स्मार्ट कार्ड, उसको दिखा सकता है। एक स्मार्ट कार्ड होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का साइन होता है, और वो भी स्मार्ट कार्ड कहलाता है। पांचवा है जॉब कार्ड, जो मनरेगा द्वारा प्रत्येक जगह प्रत्येक मजदूर को मिला रहता है, वो हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है, या सर्विस आई कार्ड। इस सर्विस आई कार्ड के तहत गवर्नमेंट जॉब में जो है या प्राइवेट में है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उस तरह के आई कार्ड जो सेवाधारी हैं उनके लिए आई कार्ड मिला होता है, उस पर उनका फोटो होना चाहिए। उसी तरह पेंशन दस्तावेज यदि है ओरिजिनल रूप में, और आई कार्ड जो निर्गत होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA और MLC को, वो आई कार्ड भी अलाउ होता है। और है पासबुक, ये पासबुक आपको बैंक का हो सकता है या पोस्ट ऑफिस का। ध्यान देना है प्रथम मतदान पदाधिकारी को कि ये सब मूल होना चाहिए, यानी ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट इसमें नहीं चलेगा। जेरॉक्स कॉपी को देख करके आप वोट पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर पोलिंग एजेंट अपने लोगों से जुड़े होते हैं और वो किसी न किसी विधि से जेरॉक्स से यदि P1 ने वोटिंग कराना शुरू कर दिया तो पता चला कि टेंडर वोटों की बात ज्यादा होगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का ईपिक यदि P1 ने देखा नहीं मिला, कोई बात नहीं, मूल प्रति में इन 11 में से कोई साक्ष्य वह प्रस्तुत करता है तो उस वोटर को अब वह सही मानेंगे, उसको देख लेंगे, और देखने के पश्चात वह अपने वोटर लिस्ट में वह जो एक्स कुमार था उसका सीरियल नंबर जो 101 था उसको आड़ी रेखा से डायगोनली काट देंगे, और काटने के पश्चात यदि एक्स कुमार पुरुष है तो उसके बॉक्स को, यानी ये होता है एक वोटर का 101, उसका नाम है, पता है, बूथ संख्या है, उम्र है, पिताजी का नाम, इतना डिटेलिंग होता है, वो काट दिया। काटने के अलावा अब इस काटने पर वह 101 मान लेते हैं, x और एक और है आपका x। अब इसमें काटने की प्रक्रिया तीनों में करेंगे, क्योंकि यह मेल है, यह फीमेल है और यह अन्य है, ट्रांसजेंडर अन्य। तो मेल में केवल काटेंगे, फीमेल में काट कर और इसके सीरियल को गोल कर देंगे, सीरियल नंबर को गोल करेंगे, और यदि अन्य है जो ट्रांसजेंडर है उसको टिक मारेंगे। ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में मेल फीमेल से ही काम नहीं चलेगा, मेल फीमेल एंड ट्रांस अर्थात अन्य। तो इस तरह ये पहला काम। मेरे प्रथम मतदान पदाधिकारी कोई भी पर्ची लाता है वोटर तो उसको देखना, उसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं, उनसे विशेष मतलब नहीं, उसका नाम वोटर का और उसका सीरियल नंबर थोड़ा जोर से जरूर बोलेंगे कि सामने बैठा हुआ पोलिंग एजेंट और आपका P2 सुन सके, या P1 का, और उसका आईडी प्रूफ देख लेंगे, तब ये काम करना है। यानी पहले जोर से बोलना, दूसरा आईडी प्रूफ देखना और तीसरा ये टिक करना, यही काम प्रथम मतदान पदाधिकारी का है। एक मेरिट प्रथम मतदान पदाधिकारी का यह भी होना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है, सुदूर देहातों में आप देखेंगे कि पति पत्नी साथ में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में घर का मुखिया यदि उसी के पास केवल आईडी हो और वो साथ में पति पत्नी आ गए हों एक ही साथ, तो आपको एक ही
आईडी प्रूफ पर, यानी पति किसी एक के पास है और एक ही साथ वो आ चुका है, उस स्थिति में आप एक ही आईडी, उस मुखिया के ही आईडी पर, वह पुरुष या महिला जो हो उसकी आईडी पर ही दोनों वोट दे सकते हैं। दोनों का अलग अलग आईडी यदि मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में एक के ही आईडी पर दोनों जा सकते हैं, लेकिन पहली शर्त है दोनों साथ में वोटिंग करने आए तो ये प्रथम मतदान पदाधिकारी का पुनीत कर्तव्य। प्रथम मतदान पदाधिकारी के ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि मतदान समाप्ति के समय पीठासीन पदाधिकारी उनसे आशा रखेंगे कि आपका जितना वोटर उस बूथ पर टर्न अप किया है वह कितना मेल है, कितना फीमेल है और कितना अन्य है, इसकी कैटेगरी आपसे मांगी जाएगी और पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में आपका साइन किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि प्रथम मतदान पदाधिकारी वो अपने वोटर लिस्ट को देखकर, जैसा उन्होंने मेल, फीमेल और अन्य पर चिन्हित किया है, उसके आधार पर इन तीनों कैटेगरी में बांटकर आप पीठासीन को देंगे और तत्पश्चात आप उस पर पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी है उस पर साइन करेंगे। और प्रथम मतदान पदाधिकारी की ये भी है कि किसी कारण से यदि पीठासीन पदाधिकारी उस बूथ पर उस समय काम करने लायक न हो तो ये कहा जाता है कि उस समय प्रथम मतदान पदाधिकारी पीठासीन के सारे दायित्वों का निर्वहन करेगा। धन्यवाद। ठीक है।